दोस्तों रिसेंटली आपने ग्रो में एक ग्लिच आते हुए देखा। अब उस बात को हो गए कुछ दिन, हो गए 4-5 दिन तो बीत ही गए। मेरे भी वीडियोस में एक कमेंट मुझे आया था कि सर आज तो मैं करोड़पति बन गया। ग्रो ने मुझे थोड़ी देर के लिए तो करोड़पति बना ही दिया था। खैर उन्होंने तो मजाक किया, लेकिन अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि उस समय ग्लिच था तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है ग्लिच है, हो गया कोई बात नहीं, प्राइस ही तो ऊपर नीचे हुई थी। लेकिन अब ग्रो में लोगों के जो फीडबैक आए हैं इस ग्लिच के बाद, वो काफी कंसर्निंग है, देखने लायक तो है। अब क्या हो रहा है कि लोगों ने ना जिसने जीटीडी ऑर्डर लगा रखे थे, आप ये मान के चलो उन लोगों के ना ऑर्डर ट्रिगर हो गए। उन लोगों के ऑर्डर ट्रिगर हो गए। अब हो गया अच्छा खासा नुकसान। किसी को 1 लाख का, किसी को 5 लाख का, किसी को कितने भी। अब जिसको मान लो 100-500 रुपए का नुकसान हो गया वो तो झेल भी जाएगा, जिसे लाखों में नुकसान हो गया वो क्या करेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जीटीडी ऑर्डर के बारे में ना मालूम हो, तो वो होता है गुड टिल ट्रिगर। मतलब जैसे कि आपने कोई भी शेयर खरीद के रखा, ठीक है, आपने कोई भी शेयर खरीद लिया 100 रुपए पर, आपको लगता है कि अगर ये या तो बढ़कर 150 हो जाएगा तो बिक जाना चाहिए, या फिर नीचे में 170 का अगर हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो 170 बिक जाए, तो ये दोनों तरफ जीटीडी लग जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि 1 साल तक वैलिड रहते हैं। अब जो लोग इंट्राडे करते हैं वो तो लगाएंगे नहीं, लेकिन जो लोग रखते हैं, होल्ड करते हैं, वो लोग जीटीडी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। स्पेशली मैं भी करता हूँ। अब मैं ग्रो यूज नहीं करता, ग्रो में शेयर के लिए यूज ही नहीं करता, तो मेरी बात तो अलग हो जाती है। लेकिन जो लोग यूज करते हैं, जिन्होंने जीटीडी लगा रखे थे, अब किसी की तो प्राइस बढ़ गई, किसी की घट गई, तो इससे हुआ क्या। और ये खाली अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ शेयर के तौर पर नहीं, फ्यूचर भी तो लोग खरीद कर बैठते हैं ना, तो उनमें भी दिक्कत। तो हो क्या रहा है, लोगों की जीडीपी ट्रिगर हो गए और इससे हो गया लोगों को अच्छा खासा नुकसान। अब ये गिरोह में ये पहली बार हुआ नहीं। सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ये चीज जो है पहले तो पहली बार हुई नहीं। ग्लिच तो पहले भी बहुत बार आए हैं, लेकिन ये जो ग्लिच था, ये वाला स्पेशल जो ग्लिच था, ये पहली बार आया। अब आगे की स्थिति ये दिक्कत भरी है कि जिन लोगों को नुकसान हो गया, तो गिरोह ये कह रहा है कि चलो हम सेटलमेंट करेंगे। लेकिन जब बात करी गई ना गिरोह की तरफ से, गिरोह की टीम से कि नुकसान की जो भरपाई है वो कैसे होगी, तो वो है सबसे ज्यादा कंसर्निंग मैटर। अगर गिरोह 1 लाख के नुकसान वाले को और 1 लाख थमा दे तो कोई दिक्कत ही ना हो कि चलो ठीक है तुम्हारा नुकसान हुआ। अब वो क्या रहा है इसमें मामले में, मान लो कि जैसे किसी का तो नुकसान हुआ तो किसी को तो फायदा भी तो हुआ होगा। ये भी तो बात आ जाती है, ऐसा थोड़ी कि सबको नुकसान ही हुआ होगा। ग्लिच जब आता है तो किसी को फायदा किसी को नुकसान, दोनों चीजें हो सकती है। तो होना क्या चाहिए नॉर्मल केस में, क्या होना चाहिए कि जिसका नुकसान हुआ उसे कंपनसेट करो, जिसका मतलब बिना किसी वजह से फायदा हो गया उसे भी कंपनसेट करो, उसका फायदा हटाओ, और दूसरे का जिसका नुकसान हो गया उसका नुकसान की भरपाई करो। यही होना चाहिए, नॉर्मल चीज है। लेकिन ग्रो क्या कर रहा है, 1 लाख के नुकसान वाले को सिर्फ 2,500-3,000 का कंपनसेशन दे रहा है। ये समस्या कहीं ना कहीं आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ 2,500-3,000 का कंपनसेशन। अब जिसका एक क्लाइंट था उनका, लगभग उनका 1.5 लाख का नुकसान हुआ, उसे ग्रो की टीम बोली कि हम 2,500 का कंपनसेशन देंगे। अब आप खुद सोचो, अब 2,500 का कंपनसेशन दे या ना दे उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है 1.5 लाख के अगेंस्ट, सोचो आप। और ग्रो ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा ब्रोकर है, आज के समय पर इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर नहीं, सब हर मामले में सबसे बड़ा ब्रोकर है, ये मानो। इंडिया के 25% डीमेट अकाउंट आज के समय पर ग्रो हैंडल कर रहा है, ग्रो के पास है। तो समस्या तो आ गई बड़ी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ग्लिचेस ग्रो में ही आते हैं। अगर आप देखोगे तो क्या बोलते रोदा हो या दूसरे कोई भी ब्रोकरेज फर्म, तो दिक्कतें तो वहां भी आ जाती है। अब जैसे अभी एक फिनवेशिया नाम का ब्रोकर है, अगर वहां ग्लिच आ जाए तो वहां पर क्या होगा कि एक तो उनका अकाउंट बेस बहुत कम है, डीमेट अकाउंट उनके पास बहुत कम है, लिमिट में है, तो कैसे भी हो जाएगा मैनेज। लेकिन ग्रो जिसके पास 25% भारत के डीमेट अकाउंट हैं, तो उस पर अगर ग्लिच आता है तो सोचो कितने ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगी ये चीज, और नुकसान कितने सारे लोगों का हो चुका है इस मामले में। अब इस मामले में क्या है ना कि सेबी की तरफ से एक कानून बना हुआ है जिसे हम शील्ड के तौर पर हम बोल सकते हैं। उस शील्ड में क्या है पता है, सेबी ने क्या कह रखा है कि जैसे आपकी ऐप फ्रीज हो जाए या फिर ऐप ना चले या एक्सचेंज ना चले, उस केस में अगर किसी को नुकसान हो जाता है, किसी आपके क्लाइंट को, तो आप पैसा दो या मत दो, वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐप भी फ्रीज हो रहा है तो वो भी ब्रोकर की ही गलती है, तो उसका नुकसान भी क्लाइंट क्यों भुगते। चलो उस केस में सेबी ने इन्हें शील्ड दे भी रखी है। लेकिन ये जो केस निकल कर आता है ना, ये केस ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
ना तो आपकी ऐप फ्रीज हुई, ना ऐप चलना बंद हुई, ना ही कोई एक्सचेंजेस की प्रॉब्लम है। यहाँ तो सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो ग्रो की ही है। ऐप तो बढ़िया से चल रही थी, प्राइजेस इन्फ्लेट हो गए, कोई बढ़ गए कोई घट गए, ये समस्या हुई। अब एचएएल का शेयर 4 लाख का दिखा रहा था, एचएएल का शेयर 4 लाख का दिखा रहा था, आप ये सोचो। तो इस तरीके से किसी के बढ़ गए किसी के घट गए, तो इसमें लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ होगा, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, और मैं दोनों ही पक्ष में नहीं हूं। ना तो किसी को बिना वजह फायदा होना चाहिए इस तरीके से ग्लिचेस में, और ना ही किसी को नुकसान होना चाहिए, क्योंकि अगर एक को फायदा हो जाता है एक को नुकसान हो जाता है, मालूम है, दो ही केस लेता हूँ, एक को फायदा एक को नुकसान, तो आप चाहे तो उस फायदा वाले को कंपनसेट करो या मत करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन नुकसान वाले को तो करना चाहिए। ये तो आपके जो है एथिक्स बनते हैं। नुकसान अगर किसी का आपकी वजह से 1 रुपए का भी हो गया, स्पेशली अगर आप देखोगे तो जहां एक 1.25 लाख के या 2-2 लाख 2.5 लाख के नुकसान हो गए, तो उसकी तो दिक्कत है, और बड़ी दिक्कत है। तो अब बात यह आ जाती है कि ये डिस्काउंट ब्रोकर इसी तरीके से चलते रहेंगे। स्पेशली ये ज्यादा समस्या डिस्काउंट ब्रोकर से आते हैं, जीरोधा में भी आती है, ऐसी बात नहीं। और कंपनसेशन के नाम पर कोई भी सब हाथ खड़े कर देते, कोई भी कोई खास कंपनसेशन कर देता नहीं है अगर देखा जाए तो। और होता क्या कि सेटलमेंट हो जाता है। कि अभी एक खबर जिस दिन ग्लिच आया उसी दिन एक खबर निकल कर आई थी कि सेबी के साथ उन्होंने 24-25 लाख रुपए में एक सेटलमेंट किया है पुराने ग्लिचेस का। अब सेबी तो क्या करता है कि सेटलमेंट कर लेता है 20 लाख का 25 लाख का, क्या सेबी पैसा लौटा रहा है किसी का? इस बात में भी तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब कंपनसेशन पता है कैसा होता है? कंपनसेशन होता है कि जैसे मान लेते हैं 1 करोड़ का नुकसान हो गया कि सब मिलाकर, तो क्या करेंगे कि ठीक है हम मान नहीं रहे, सेबी ये लोग बोलते हैं कि हम नहीं मान रहे हैं कि हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ है, ना हम अपने ग्लिचेस को मान रहे हैं, लेकिन हाँ हम कॉम्पनसेट कर देंगे, कुछ पैसा सेबी को दे देंगे। अब सेबी तक पैसा पहुंच गया, क्या वो पैसा रिटेल इन्वेस्टर के पास आया? आप खुद सोचो। और अगर रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं भी आया पैसा, तो सेबी ने क्यों लिया? उसका होगा क्या? उसका होगा क्या? आप खुद सोचो ना। कॉम्पनसेशन किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, इन ब्रोकर्स को ये बात समझनी चाहिए, किसी को आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, और बिना किसी वजह के हमें प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बिना किसी वजह के बिना किसी गलती के अगर नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। एंड इसमें एक और समस्या है कि ये जो प्रॉब्लम आई उस दिन आई थी जिस दिन मार्केट में 3% की तेजी थी, तो लोग जो फायदा उठा सकते थे उस 3% की तेजी में, क्योंकि साल में कुछ ही दिन ऐसे आते हैं जिसमें 2.5-3% की तेजी होती है, उस दिन का फायदा भी नहीं उठा पाए ग्रो के यूजर्स। तो अब आप ये सोचो, तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। भले ही लोगों ने ग्रो में सिंपलिसिटी देखकर, बहुत ज्यादा प्रचार देखकर अकाउंट तो खुलवा लिए, लेकिन ग्रो में अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस बात का कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम्स वैसे तो मैं जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ, ना सिर्फ ग्रो में बल्कि चाहे जीरोधा हो या फिर दूसरे कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर हो, सब में आती है, अच्छी खासी आती है, लेकिन ग्रो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए बात ग्रो की सबसे ज्यादा है, क्यों? और रिसेंटली प्रॉब्लम भी ग्रो में, जिस दिन ग्रो में प्रॉब्लम थी उस दिन किसी में और में प्रॉब्लम थी भी नहीं। तो ये मतलब प्रूव्ड है ये बात कि ये ग्रो की इंटरनल प्रॉब्लम थी, और ग्रो ने अपनी इंटरनल प्रॉब्लम के लिए किसी को कॉम्पनसेशन नहीं दिया, और जो दे रहे हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1 लाख के आगे अगर आप 1-2 हजार रुपए दे दोगे तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। सेबी इस मामले में क्या करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब जीटीडी में प्रॉब्लम आ गई है, तो ग्रो का कम से कम हमें जीटीडी यूज नहीं करना है। अगर हमें जीटीडी यूज करना है तो दूसरे ब्रोकर में कर लेंगे, लेकिन ग्रो में बेसिकली जीटीडी का अगर आप यूज ना करो तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि किसी भी दिन ऊपर वाला तो ठीक है, अगर आप जीटीडी लगा रहे हो ना तो मतलब अपने टारगेट लगा सकते हो, ठीक है चलो लगा दिए, स्टॉप लॉस मत लगाना, क्योंकि मेन समस्या स्टॉप लॉस में है, टारगेट में नहीं है। 100 वाला शेयर अगर आपने 150 में भर दिया कि जिस दिन 150 आएगा उस दिन हम बेच लेंगे, बेच देना, लेकिन आपने साथ में 80 70 80 का स्टॉप लॉस भी लगा रखा है ना, तो ऊपर नहीं, ऊपर अगर प्राइस गया और आपका ऊपर में बिक गया तो ठीक ही है, लेकिन अगर कहीं नीचे में बिक गया फिर क्या होगा? तो ये चीजें हैं, इन पर जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। जीटीडी का ग्रो में थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करो, क्योंकि फिर किस दिन क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपकी क्या राय है इस मामले में कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।